हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स फॉर मैनेजर, मैनेजरियल एथिक्स। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था एथिक्स, उसके बाद हमने टॉपिक लिया था बिजनेस एथिक्स। आज देखेंगे एथिक्स फॉर मैनेजर या मैनेजरियल एथिक्स। मतलब जो मैनेजर होता है उसमें कौन कौन से एथिक्स होते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका जो मैनेजर होता है उसमें कौन कौन सा एथिक्स होना चाहिए कि वो अपना काम कैसे कर, मतलब ईमानदारी, सच्चाई, उसमें उस मैनेजर में कौन कौन से एथिक्स है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैनेजरियल एथिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल एथिक्स। मैनेजरियल एथिक्स मीन्स ऑफ फॉलोइंग मोरल प्रिंसिपल विल मेकिंग बिजनेस डिसीजन टू बी फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैनेजर एथिक्स कहता है जब मैनेजर सही और गलत को देखकर ईमानदारी और जिम्मेदारी से फैसला लेता है उसे ही मैनेजर एथिक्स कहते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी, उसका जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, सही गलत को देखकर, मतलब ईमानदारी से उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका, उसको देख के जो फैसला लेता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मैनेजर एथिक्स कहते हैं। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सैलरी बेस्ड एग्जांपल है कि जैसे कि जो मैनेजर है उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उसमें जो सैलरी इशू होता है उसका एग्जांपल दिया है छोटा सा। अगर कंपनी का फायदा ज्यादा हो रहा है तो मैनेजर कर्मचारियों की सैलरी और बोनस सही समय पर बढ़ा देता है। ठीक है, अगर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें अगर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो उस कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो अच्छा मैनेजर जिसको, उसके जो मैनेजर एथिक्स है, उसके जो एथिक्स है वो क्या कहते हैं कि अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो जो कर्मचारी होते हैं उस कंपनी के जो कर्मचारी, उनकी सैलरी और बोनस को सही समय पर बढ़ा देता है। और उनकी सैलरी पहले कम है तो उनको जैसे, और उसकी कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है, जैसे वो बढ़ रही है, तो क्या होगा, वो सही टाइम पे उसकी सैलरी और उसका बोनस बढ़ा देता है। ये क्या कहता है, एक मैनेजर एथिक्स है। वो उसके एथिक्स है कि वो सही टाइम पर उनकी सैलरी और बोनस को बढ़ा दे रहा है। ये मैनेजरल एथिक्स है क्योंकि मैनेजर सिर्फ कंपनी का नहीं बल्कि कर्मचारियों का भी भला सोचता है। अगर जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, कंपनी ग्रो कर रही है और उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी, उनका भी बोनस बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो भी अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा सोचेंगे, वो प्राउडली कंपनी में काम करेंगे। उससे क्या होगा, कर्मचारियों का भला होगा। ठीक है, जैसे कस्टमर का एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे देता है तो मैनेजर ईमानदारी से वो पैसे वापस कर देता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार कोई सामान बेच रहा है, अगर कोई सामान बेच रहा है और जो कस्टमर वहां सामान लेने आता है, अगर उस जो ग्राहक ने उसको पैसे, उसको 100 देने थे, उसने 200 की नोट दे दिया, अगर दुकानदार उससे 100 रुपए रिटर्न कर देता है तो क्या है, उसके एथिक्स है, उसकी वो नैतिकता है। ये एथिक्स है क्योंकि मैनेजर ईमानदारी दिखा रहा है, वहां पर उसने क्या किया, ईमानदारी से काम किया। अगर वो पैसे नहीं लौटाता तो क्या होती, बेईमानी होती, और जिससे उसे दूसरों को पता चलता, झूठा साबित होता। ये चीज है कि उन्हें सही समय पे ध्यान दिया, उस पैसे को उसने रिटर्न कर दिया, तो उससे क्या, उसकी ईमानदारी दिखाई दी। ठीक है, ये क्या था, एक एथिक्स था, एक मैनेजर में उसके एथिक्स थे। ठीक है, तो छोटे से एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नूनर एंड किलिंग। ठीक है, जो मैनेजर एथिक्स है उसको पहले डेफिनेशन देखे थे, हमने एग्जांपल देखे थे ये नूनर एंड किलिंग के अकॉर्डिंग कि उन्हें मैनेजर एथिक्स को क्या कहा है, उन्होंने अपने शब्दों में उसे क्या कहा। उन्होंने कहा है मैनेजर एथिक्स फॉर ऑफ और बिजनेस एथिक्स आर स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कैरिंग आउट देयर बिजनेस। इसका मतलब है कि हर संगठन के पास, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कुछ नियम, कुछ सिद्धांत और मानक होते हैं जिनके आधार पे वे अपना काम, तो बिजनेस एक्टिविटी होती है, वो करते हैं। ये मानक तय करते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। मतलब जैसे कोई मैनेजर एथिक्स हो गया या जो बिजनेस एथिक्स हो गया, उसके कुछ मानक रहते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज जो हो रही है वो सही हो रही है या गलत हो रही है, उस चीज का वो
ध्यान रखते हैं। ये किसने कहा था? न्यूनर एंड किलिंग ने कहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेमंड बॉमहार्ट, ठीक है, रेमंड बॉमहार्ट ने कहा है मैनेजर एथिक्स को, द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नॉलेजिंग, ठीक है। उन्होंने कहा है, रेमंड बॉमहार्ट ने कहा, मैनेजर या बिजनेसमैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे कार्य करे, ऐसा कार्य न करे जिससे समाज, ग्राहक, कर्मचारी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, ठीक है। उन्होंने सिंपली कहा कि जो भी मैनेजर है, फैक्ट्री का मैनेजर हो या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो, उसका इतना ध्यान रखना है कि उससे ये जिम्मेदारी निभानी है कि वो ऐसा कोई भी काम न करे जिससे समाज को, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, जो ग्राहक है, उनके जो कस्टमर्स है, जो वहाँ के एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं और जो जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं उसे थोड़ा सा भी नुकसान ना पहुंचे, वो वहाँ का इन्वायरमेंट सुरक्षित बना रहे। ये किसने कहा था? रेमंड बॉमहार्ट ने कहा था, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन देखना, हमने एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हमने देखा क्या कि रेमंड बॉमहार्ट ने क्या कहा था न्यूनर एंड किलिंग के अकॉर्डिंग, हमने उसकी मैनेजर एथिक्स या एथिक्स फॉर मैनेजर की क्या डेफिनेशन देखी। अब देखेंगे नीड ऑफ मैनेजर एथिक्स, मतलब कि एक मैनेजर एथिक्स की क्यों आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता क्यों जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, सेकंड दिया है सोशली अकाउंटेबल, थर्ड दिया है प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फोर्थ कंज्यूमर स्ट्रेंथ और फिफ्थ दिया है फोकस शिफ्ट फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एक मैनेजर एथिक्स मतलब एक मैनेजर में एथिक्स की क्यों जरूरत है या उसकी क्या आवश्यकताएं है, ठीक है। इसे स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखे थे हमने प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, मतलब उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, ठीक है। जो कंज्यूमर मतलब बोला है कि आज के समय में उपभोक्ता कंज्यूमर को व्यवसाय का राजा माना जाता है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब जो मतलब कोई व्यवसाय है उसमें से जो प्रोडक्ट जो ले रहा है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है जो प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो क्या हुआ? एक कंज्यूमर हुआ। मतलब एक बिजनेस में एक जो बिजनेस प्रोडक्ट जो ले रहा है, उसका यूज कर रहा है, वो उसका क्या हुआ? एक उसको एक राजा माना जाता है। लेकिन कई बार व्यवसाय लाभ कमाने की दौड़ में मिलावट, भ्रामक विज्ञापन जैसी अनैतिक गतिविधियां करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जिसकी वो कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, पर अगर उसमें ज्यादा प्रॉफिट होने लगे, ठीक है, कंपनी पहले छोटे स्तर पे काम कर रही थी, अब बड़े स्तर पे काम कर रही है, ठीक है, वो बड़े स्तर पे काम कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती है? अपने प्रोडक्ट में मिलावट करने लगती है, ठीक है। भ्रामिक विज्ञापन मतलब उसकी गलत एडवर्टाइजमेंट करती है, अगर उसका प्राइस 100 रुपए है, 200 रुपए बताती है, ठीक है। तो क्या अनैतिक जो गतिविधियां है वो उसी क्या होती है? अनएथिकल होती है। व्यवसायिक नैतिकता एथिक्स यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय उपभोक्ता केंद्रित मतलब कंज्यूमर फोकस्ड बना रहे। मतलब अगर कंज्यूमर सामान मतलब जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को फिर नहीं लेगा, अगर वो ऐसा विज्ञापन करेंगे, मतलब गलत एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस चीज का, या उसके प्रोडक्ट में कोई मिलावट आने लगेगी, तो क्या होगा? जो उसके कंज्यूमर रहेंगे उसका उस कंपनी से या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से क्या होगा? ध्यान हट जाएगा। इसलिए कभी भी उपभोक्ता की रक्षा के लिए अच्छे प्रोडक्ट, उसमें क्वालिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट नीड थी। एग्जाम्पल भी दिया है, अगर कोई कंपनी दूध में मिलावट करती है तो यह अनएथिकल है। एथिकल कंपनी कस्टमर को शुद्ध प्रोडक्ट देती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था, अमूल। अमूल ब्रांड का दूध कई लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखा है, इसलिए आज आज से कई वर्ष पहले से ही अमूल का दूध यूज होता है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी जो कंपनी को एथिकल एथिकल बना के रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट नीड थी। सेकंड नीड देखते हैं सोशली अकाउंटेबल, ठीक है, सामाजिक जवाबदेही या कहे तो सामाजिक
जिम्मेदारी, ठीक है। कंपनियां समाज से संसाधनों मतलब रिसोर्सेज, ठीक है, का यूज करती है, इसलिए उन्हें समाज और पर्यावरण के प्रति जवाबदेह अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या कहती है कि कंपनियां जो होती है, जो कंपनियां होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे कई रिसोर्सेज का यूज वो करती है, इसलिए उन्हें समाज और पर्यावरण के प्रति जवाबदेह मतलब अकाउंटेबल, जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सोसाइटी में हम वर्क कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का कोई भी हार्म ना पहुंचे या जनहानि ना हो, उस सोसाइटी में रहने वाले लोग या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग को किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो, ठीक है। नैतिकता कंपनी को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाती है, ठीक है। जो उनमें एथिकल होते हैं मतलब जिसमें नैतिकता होती है, वो क्या कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसे उसके सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाती, मतलब उनके एथिक्स उसको सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। उनके जो अंदर के गुण है, जो उनके मॉरल प्रिंसिपल है, वो चीजें करने से उन्हें रोकते हैं कि ये सोसाइटी के लिए या उसमें जो कस्टमर काम कर रहे हैं, ये मतलब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह है, इसलिए ऐसा काम ना किया जाए। यह क्या कहती है, वे एक मैनर एथिक्स की नीड्स कहती है। एग्जाम्पल में दिया है, कोई फैक्ट्री अगर नदी में गंदा पानी छोड़ दे तो सोसाइटी को नुकसान है, ठीक है। एथिकल कंपनी वाटर ट्रीटमेंट करके ही वेस्ट रिलीज करेगी, अगर कोई अच्छी कंपनी तो ऐसा काम करेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसा अनएथिकल काम वो नहीं करेगी जिससे सोसाइटी को नुकसान हो। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हो, आपके अंदर एथिक्स है, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे सोसाइटी को या उस इन्वायरमेंट को या काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचे, ठीक है। ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब लघु उद्योगों की रक्षा। क्या होता है, बड़ी कंपनियां कई बार छोटे उद्योगों को बाजार से बाहर कर देती है। क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करो तो छोटा होता है और उसमें ग्रोथ होती है, कंपनी सर्वाइवल करती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो छोटी कंपनी बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है। अगर बड़ी कंपनियां छोटे उद्योगों या छोटी कंपनी को नष्ट कर देगी, कुछ क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, छोटी कंपनियों को अपने में शामिल कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, उसका मतलब अपना कुछ परसेंट, अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट उसको उस टाइम तक देती है, उसके बाद उसको प्रॉफिट देना बंद कर देती है। तो क्या होता है, जो छोटी कंपनियां हो जाती है होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। पर उनके एथिक्स मतलब उनकी जो नैतिकता है ये सुनिश्चित करती है कि छोटे उद्योग भी टिके रहे और आगे बढ़े। अगर छोटे उद्योग प्रॉफिट कमाएंगे, ग्रोथ करेंगे, तो वो भी कुछ टाइम बाद बड़े उद्योग या बड़ी कंपनी के रूप में देखे जाएंगे, इसलिए बड़ी कंपनियों को छोटे उद्योगों को नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में दिया है, यदि कोई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, छोटे दुकानदारों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, तो यह अनुचित है, मतलब ये गलत है, ठीक है। नैतिक दृष्टिकोण मतलब जो अपने एथिकल अप्रोच है, यह होगा कि उन्हें भी विकास मतलब ग्रोथ का अवसर दिए जाए, ठीक है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, वो क्या करता है, तो छोटे दुकानदारों को पूरी तरह से बंद कर देता है, पर ये क्या है, ये अनुचित है, ये अनफेयर है, ये गलत है। हमें उन्हें एथिकल अप्रोच करने देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो छोटी दुकानें होगी वो भी कुछ टाइम बाद बड़ी कंपनियों का रूप लेगी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर स्ट्रेंथ मतलब उपभोक्ता शक्ति। आज उपभोक्ता शिक्षित, एजुकेटेड और जागरूक अवेयर हो चुके हैं। पहले क्या लोग क्या थे कि कम पढ़े लिखे थे, पर जो आज के नागरिक है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो क्या हो गया, एजुकेटेड है, हर चीज को लेकर अवेयर हो चुके हैं। वे अपने अधिकार मतलब उनके क्या अधिकार है, उनके कौन से राइट्स है, उनके मौलिक अधिकार क्या है, वो भली भांति अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसलिए व्यवसाय के लिए नैतिक एथिकल तरीके से काम करना बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट गलत बेच रही है, ठीक है, पहले क्या होता था, जो पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो चीज समझ नहीं पाते थे, पर आज के जो युवा है, जो नागरिक है, क्या है, एजुकेटेड है, अवेयर है,
अगर कंपनी ऐसा कुछ गलत काम करती है तो तुरंत समझ जाएंगे, कंपनी बंद होने के चांसेस है। आजकल सोशल मीडिया का यूज करके बहुत सारी कंपनियां लोग बंद करवा सकते हैं, जो चीज अनएथिकल है वो चीजें बंद करवा सकते हैं। इसलिए हमेशा अवेयर और एजुकेटेड बनी रहिए और जो चीजें गलत है उसके खिलाफ बोलिए, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई कंपनी गलत या घटिया उत्पाद बेचती है, मतलब जो अपने इन्वायरमेंट को, अपने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, तो लोग सोशल मीडिया पर उसका बहिष्कार, बाइकआउट कर देते हैं। जैसे आजकल कई ब्रांड्स के खिलाफ बाइकआउट ट्रेंड चलते हैं। आपने सुना होगा जो मिंत्रा है, ठीक है, मिंत्रा तुर्की ब्रांड के कपड़े अपने प्लेटफॉर्म पे बेचती थी, पर अब क्या हो गया, एक वहां पर एक ट्रेंड था ट्रेंडियोल नाम से, ठीक है, उसे उसने बाइकआउट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट था उसकी जो क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है फोकस शिफ्ट फ्रॉम सेलर टू बायर, विक्रेता से खरीदार पर ध्यान शिफ्ट होना, ठीक है। पहले व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता था, ठीक है, अगर कोई पहले बिजनेस करता था उनका एक ही फोकस था कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, ग्रोथ करनी कंपनी की। लेकिन अब ध्यान ग्राहक संतुष्टि, मतलब आज का जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर, जो कस्टमर जो उसको यूज कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट से, वो उस चीज से, जो भी प्रोडक्ट है उसे सेटिस्फाई रहे, उससे कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आए, हर जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, अच्छा फीडबैक आए, ठीक है। प्रबंधन की नैतिकता, मतलब मैनेजरल एथिक्स कहती है कि व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे मैनेजर एथिक्स, मतलब एक मैनेजर के एथिक्स क्या कहते हैं कि व्यवसाय में, मतलब बिजनेस में, अगर बिजनेस है तो केवल मुनाफा, मतलब ओनली प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम नहीं करना है। काम ऐसा करना है कि जो उसके कस्टमर है, जो उसके कंज्यूमर है, उससे क्या हो, संतुष्टि मिले, उसके जो प्रोडक्ट है उससे संतुष्टि मिले और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जो भी चीजें उन्हें लग रही है उन्हें कम प्राइस में मिलेगा तो क्या है, जो चीजें हैं जो लोग नहीं खरीद पाते हैं, या जिसकी रिच फैमिली, पुअर फैमिली होती है जो नहीं खरीद पाती, उन्हें वो चीजें मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज का युवा सोच रहा है, जो बिजनेस आजकल कर रहा है वो ये चीजें सोचता है। इससे क्या होता है, जो कस्टमर है हर चीज से सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है, पहले पहले ग्राहक को दुकानदार जो देता था वही लेना पड़ता था, लेकिन अब ग्राहक अमेजन या फ्लिपकार्ट पर रिव्यू देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए कंपनियों को मजबूरन अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सेवा पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो आम इंसान भी होता था वो क्या करता था, दुकानों पर जाके चीजें लेता था, ठीक है। अब क्या होता है, वही चीजें वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन पे ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे करेगा कि जो चीज उन्हें देखा है, ठीक है, और जो चीज की रेटिंग देखता है कि उसकी रेटिंग कितनी है, अच्छी है, उस पर फीडबैक कितना आया है, उसका रिव्यू कैसा है, वो सारी चीजें देखकर उस चीज की शॉपिंग करता है। इसलिए क्या है, जो दुकानदार भी है वो चीजों को अच्छा सेल करने लगे, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे और ऑनलाइन शॉपिंग ना करे, यहीं से खरीदारी करे। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे नीड ऑफ मैनेजर एथिक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, ठीक है। हमने नीड ऑफ मैनेजरल एथिक्स देखा, एक मैनेजरल एथिक्स की क्या आवश्यकता है, ठीक है। अब देखेंगे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, ठीक है। एक एथिकल मैनेजर मतलब एक रिस्पॉन्सिबल मतलब मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो अच्छा मैनेजर है, जिसमें जो ईमानदारी से काम कर रहा है, अच्छाई से काम कर रहा है, जो सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग एथिकल कोड्स, सेकंड है मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, थर्ड है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एथिकल सोशल प्रॉब्लम्स, फोर्थ है एनालिटिक अप्रोच टू एथिकल प्रॉब्लम्स, फिफ्थ है राइट एटीट्यूड, और सिक्स्थ है डेवलपिंग प्राइड इन एथिकल बिहेवियर, जिन्हें हम अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग एथिकल कोड्स, नैतिकता नियम बनाना। ठीक है, मैनेजर का काम होता है कि वह कंपनी के लिए ऐसे नियम और नैतिक सिद्धांत बनाए जिनसे कर्मचारी को यह पता चले कि ग्राहक, सप्लायर और प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटर के साथ कैसे व्यवहार करना है। जो एक मैनेजर होता है, किसी छोटी कंपनी का हो, बड़ी कंपनी का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या छोटे से डिपार्टमेंट का, जो भी मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपनी कंपनी के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ नियम, कुछ लॉ रेगुलेशन बनाता है जो डेली यूज में काम आते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, कर्मचारी को यह पता चले कि उनके जो ग्राहक है, मतलब जो उनके कस्टमर है, जो मतलब उनसे जो खरीदारी करते हैं, ठीक है, तो सप्लायर्स मतलब जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट देते हैं और वो आगे सेल करते हैं। ठीक है, और क्या है ये, कॉम्पिटिटर्स मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, जो उनके साथ मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्हें कैसा व्यवहार, उनके साथ कैसा व्यवहार करना, ये कौन सिखाता है, एक मैनर सिखाता है। ठीक है, मैनेजर ऐसे रेगुलेशन, ऐसे नियम अपनी कंपनी के बना के रखता है कि वो सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं उस कंपनी के, सबको पता होता है कि हमें कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो हमारे साथ मार्केट में काम करें, उनके साथ कैसा बिहेव करना है। ये कौन सिखाता है, एक मैनेजर सिखाता है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब एक मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को सारी चीजें सिखाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, जॉनसन एंड जॉनसन अपने कर्मचारी को यह निर्देश देता है कि उत्पाद की गुणवत्ता मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी से कभी समझौता न करे, हमेशा ग्राहकों के साथ मतलब ईमानदारी से व्यवहार करे। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी, आपने नाम सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब जो आपने प्रोडक्ट सुना होगा, जॉनसन बेबी सॉप आता है, पाउडर आता है, ऑयल आता है, जो बेबी के लिए होता है। ठीक है, तो क्या करता है, उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक निर्देश मतलब नियम बना के रखे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, उनकी जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी है वो हमें उनसे कभी भी समझौता ना करें, ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी से, अच्छाई से व्यवहार करे। उस देखो, आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन की जो कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट है लोग आज भी यूज करते हैं बेबीज मालिश के लिए, उन्हें जो भी मतलब ऑयल हो गया, पाउडर हो गया, सोप हो गई, वो आज भी यूज करें क्योंकि उसकी क्वालिटी मेंटेन है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, उन्होंने अपने कस्टमर के साथ कभी भी धोखा नहीं किया या अदर क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं होने दिया। ठीक है, सेकंड है मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, न्याय और फेयरनेस बनाना। कर्मचारी यह उम्मीद करते हैं कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, वेतन मतलब सैलरी, प्रमोशन और जो पनिशमेंट है, इन सभी में न्याय, जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है, यदि दो कर्मचारी समान मेहनत करते हैं, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे आईटी कंपनी मान लो, ठीक है, और उसमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अगर 10 कर्मचारी मतलब 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, और 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी वो समान मेहनत करें, अगर उनको किसी चीज का टारगेट दिया गया है, वो अपना मंथली टारगेट पूरा करते हैं। ठीक है, अगर दोनों कर्मचारी अपना मंथली टारगेट पूरा करते हैं तो दोनों को समान रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर एक को रिवॉर्ड देते हैं और एक को रिवॉर्ड नहीं देते, ये क्या है, अनएथिकल है। ठीक है, एथिक्स क्या कहता है कि दोनों ने टारगेट पूरा किया है तो दोनों को रिवॉर्ड मिलना जरूरी है, लेकिन यदि एक के फेवर करके दूसरे को नजरअंदाज किया जाए, मतलब एक को रिवॉर्ड दिया जाए और एक को इग्नोर किया जाए, तो ये चीजें गलत है। दोनों ने समान टारगेट पूरा किया है, दोनों एक ही पोस्ट पे थे, दोनों की सैलरी एक ही थी, तो एथिक्स कहता है कि दोनों को समान रिवॉर्ड देना चाहिए, और अगर उनको प्रमोशन देते हैं तो दोनों को समान प्रमोशन देना चाहिए। क्या कहते हैं, एक मैनेजर के एथिक्स कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है रिकॉग्नाइजन ऑफ एथिकल सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं पहचानना। कंपनी के निर्णय केवल लाभ तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव कर्मचारियों के, ग्राहक और समाज सभी पर पड़ता है। इसलिए मैनेजर का दायित्व होता है कि उसके कर्मचारियों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जो कंपनी होती है, कंपनी का जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो एक मैनेजर लेता है। ठीक है, अगर मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है
तो उसे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं सोचना है कि प्रॉफिट कमाए, उससे कंपनी ग्रोथ करे, इतना ही नहीं सोचना है। उसे ये सोचना है कि जो वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो सप्लायर्स है जो उनका सामान बेचते हैं, और जो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, वो सभी पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इस चीज ऐसा निर्णय एक मैनेजर को लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यदि कोई फैक्ट्री अपना कचरा नदी में फेंकती तो इससे प्रदूषण मतलब इससे पॉल्यूशन फैलता है। ऐसे में मैनेजर का काम है कि वह इस तरह की अनैतिक गतिविधियां मतलब जो अनएथिकल प्रैक्टिस है उसको रोके और पर्यावरण की सुरक्षा निश्चित करे, ठीक है। उसे इस चीज का ध्यान देना चाहिए, उस चीज का याद रखना चाहिए कि जो भी चीज है, जिसकी अगर वेस्ट जो कचरा है अगर वो नदी में फेंकते हैं तो पॉल्यूशन फैलेगा, और पॉल्यूशन फैलेगा तो क्या होगा, जनहानि हो सकती है, मतलब बीमार होंगे लोग ज्यादा से ज्यादा, सोसाइटी में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैनेजर को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी काम ना हो जिससे सोसाइटी के और अपने जो कंपनी कर्मचारी जो एम्प्लॉय उससे गलत इफेक्ट पड़े, ठीक है। इस चीज का हमेशा मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए। उनकी सामाजिक समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उनकी सामाजिक समस्या क्या है उन्हें पहचानना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिक अप्रोच टू एथिक्स एथिकल प्रॉब्लम्स। सोच समझकर एनालिसिस करना। कई बार किसी निर्णय के नकारात्मक प्रभाव उसके सकारात्मक परिणामों से अधिक होते हैं, इसलिए मैनेजर को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है जो मैनेजर्स निर्णय लेता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए और ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे किसी मतलब नेगेटिव प्रभाव से ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए कर्मचारी को निकाल देती है, ठीक है, और क्या होता है कंपनी में अगर 10 लोग की जरूरत है, ठीक है, अगर कंपनी में 20 लोग हो जाते हैं तो क्या करती है कंपनी, 10 लोग को निकाल देती है, कॉस्ट कटिंग कर देती है। तो काल मतलब शॉर्ट टर्म में लाभ होता है, क्या होगा उस टाइम तो उनको लाभ होगा क्योंकि उनको सिर्फ 10 लोग की सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। पर क्या होगा लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन में कंपनी की छवि और विश्वसनीयता को क्या होगा खराब हो जाएगी। मतलब लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने मतलब 10 एम्प्लॉय की जरूरत थी और 10 लोग को रखा, 10 लोग को निकाल दिया, तो इससे उसे क्या गलत इमेज बनेगी, ठीक है। इस चीज का कंपनी को ध्यान मतलब कंपनी के मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है राइट एटीट्यूड मतलब सही दृष्टिकोण रखना। मैनेजर का दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड और अनुभव जिसका एक्सपीरियंस होता है उसके निर्णय मतलब और उसके मतलब डिसीजंस को बहुत प्रभावित करता है। और सही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला मैनेजर ही नैतिक और सही निर्णय ले सकता है, ठीक है। एक जो मैनेजर होता है वो क्या होता है, उसका जो अनुभव है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अप्रोच है, जो सोचता है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो क्या होता है बहुत प्रभावित करता है कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव निर्णय ले, पॉजिटिव डिसीजन लिए, बहुत मायने रखता है क्योंकि वो उसके एथिक्स गुण है, उसके वो नैतिक उसकी नैतिकता है, उसके मॉरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है यदि किसी स्थिति में भ्रष्टाचार मतलब करप्शन का अवसर मिले तो और मैनेजर का दृष्टिकोण मतलब नैतिक एथिकल एटीट्यूड वाला हो तो घूस मतलब जो घूस लेते हैं ना मतलब जो बड़े बड़े नेता होते हैं, आपने सुना होगा कि उसने घूस ले लिया, मतलब करप्शन होता है, अस्वीकार कर देगा और ईमानदारी से काम करेगा यदि किसी स्थिति में क्या होता है, जैसे कोई मैनेजर्स होता है, क्या मैनेजर होता है क्या करप्शन का अवसर मिले, अगर उसको करप्शन का अवसर मिलता है कि कोई बोलता है ना कि हम आपको इतना घूस देंगे, हमारा ये काम कर दो, अगर वो मैनेजर उससे करता है
तो क्या होगा, वो अनएथिकल होगा। मैनेजर के लिए क्या होगा, अनएथिकल होगा। उसे एथिकल सोचना चाहिए और उसे घूस नहीं लेना चाहिए। उस घूस को उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, एक्सेप्ट कर देना, अनएक्सेप्ट कर देना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्राइड इन एथिकल बिहेवियर, एथिकल कंडक्ट पर गर्व करना चाहिए। मैनेजर को अपने नैतिक व्यवहार मतलब जो एथिकल बिहेवियर है उस पर आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस और गर्व होना चाहिए। यदि मैनेजर अपने नैतिक निर्णयों पर गर्व महसूस करता है तो इससे कर्मचारी भी प्रेरित होंगे और नैतिक तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि मैनेजर जो होता है, जो मैनेजर के एथिक्स होते हैं, उनके जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं आत्मविश्वास और गर्व होना चाहिए। उन्हें क्या होना चाहिए, अपने व्यवहार पे क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनेजर अपने नैतिक निर्णयों पर गर्व करता है। इससे कर्मचारी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमारा जो मैनेजर है वो उसमें अच्छा है, मतलब जो उसका एटीट्यूड है या उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो अगर वो उसको प्राउड फील करता है तो क्या होता है, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और वही नैतिक तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैनेजर होगा वैसे ही उसके जो एम्प्लॉयज है वो बनने की कोशिश करेंगे कि हमारा मैनेजर ऐसा करता है, ऐसे डिसीजंस लेता है, तो उसी तरीके से उसके एम्प्लॉय सीखते हैं और वही काम करने की सोचते हैं। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, प्राउडली काम करना चाहिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके एम्प्लॉय होंगे वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, यदि मैनेजर भ्रष्टाचार को अस्वीकार करता है और इस पर गर्व महसूस करता है तो कर्मचारी भी प्रेरित होंगे, उसी ईमानदार और व्यवहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मैनेजर ने क्या हुआ, घूस नहीं लिया। ठीक है, उनने ईमानदारी से काम किया, घूस नहीं लिया। ये चीज क्या हुआ, उनके उसके एम्प्लॉय ने देखे। ठीक है, उनके एम्प्लॉय, उसके जो एम्प्लॉयज उनने भी यही सीखे कि हमें भी अच्छे से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, घूस नहीं लेना है, करप्शन के साथ साथ नहीं देना। ये उनके एम्प्लॉय ने सीखा। तो क्या आगे चल के वो भी ऐसे ही करेंगे, ना कि मतलब घूस लेंगे, ना ही भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है,